हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके हिंदी लैंग्वेज में और हिंदी सब्जेक्ट में, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड व्याकरणात्मक प्रश्न के साथ साथ चैप्टर भी। और जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स करवाए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, विलोम शब्द, तो जैसे आज की क्लासेस होगी, आज की क्लासेस का नाम है संधि। तो बच्चों, संधि क्या होती है, उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं और उनसे रिलेटेड उदाहरण को कैसे संधि विच्छेद करके एक वाक्य बनाते हैं, जो कि मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। तो जैसे कि बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर में आपको साथ में पढ़ाऊंगी नहीं, उनके साथ साथ प्रश्न भी कराऊंगी, महत्वपूर्ण प्रश्न, ताकि आपको पता चले कि इसमें प्रश्न कौन कौन से रिलेटिव बनते हैं, ताकि पता चलते हैं और एग्जाम में कैसे क्या करना है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी फेवरेट मैम के साथ। तो चैप्टर है संधि। तो संधि क्या होती है? संधि वह होती है जब दो वर्ण या शब्द आपस में मिलते हैं। क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं और उनके मेल से ध्वनि में एक अलग परिवर्तन होता है। क्या होता है? एक अलग परिवर्तन होता है। दो वर्ण या शब्द आपस में मिलते हैं और उनके मेल से, मेल मतलब जोड़ से, एक अलग ध्वनि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब बदलाव होता है, उसे कहते हैं संधि। उदाहरण देखिएगा, विद्यालय, जैसे विद्या प्लस आलय, तो इसका जुड़ाव क्या हो जाएगा? देखो, हमने क्या बोला? विद्या प्लस आलय, तो इसके जोड़ने से क्या हो जाएगा बच्चों? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब इसका दोनों का मेल किया हमने, विद्या प्लस आलय। पहले तो कुछ और ही था, पर इनको जोड़ने के बाद क्या बन गया? विद्यालय। विद्यालय का अर्थ क्या होता है? स्कूल। आप जाते हैं ना रोज स्कूल, है ना? तो रोज जाना चाहिए स्कूल और विद्या ग्रहण करनी चाहिए अध्यापक से। ठीक है, तो इसके एक होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि क्या है? क्या मतलब? स्वर और व्यंजन मैंने जैसे वर्ण में पढ़ाया था। स्वर किसे कहते हैं? देखो, स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं अ से अह तक होते हैं ना। और व्यंजन होते हैं बच्चों क से ज्ञ तक। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। देखिए, स्वर संधि क्या है? जब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। परिवर्तन मतलब बदलाव। क्या होता है? बदलाव होता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, राम प्लस अवतार बराबर राम अवतार। कैसे हुआ ये? अब देखिएगा, नियम देखिएगा। राम के पीछे क्या आ रहा है? राम। क्या आ रहा है? अ। क्या आ रहा है? अ किस में आता है? स्वर में आता है। किस में आता है? स्वर। अब अवतार में क्या आ रहा है? अवतार, तो उसमें भी पीछे क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो अ प्लस अ मतलब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है। तो ये दो स्वर हो गए। ठीक है, इनके मिलने से एक परिवर्तन क्या हो गया? ये हो गया, देखो, इसमें आया राम और इसमें आया अवतार, तो ये क्या हो जाएगा? राम अवतार। क्या हो जाएगा? राम अवतार। तो ये क्या हो गई? स्वर संधि हो गई। आई बात समझ में? चलिए, तो स्वर संधि के और भी मुख्य भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? चलिए बच्चों, देखिएगा आप ध्यान से, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो पॉइंट टू बी नोटेड, देखिएगा। फर्स्ट है अपना दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, फोर्थ है यण संधि और फिफ्थ है अयादि संधि। तो मैं ना चैप्टर ऐसे प्लस फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग ऐसे करवाऊंगी। ठीक है, तो आज मैं फर्स्ट भाग करवा रही हूं, किसका? स्वर संधि का। स्वर संधि का। तो स्वर संधि में होते हैं 5 भेद। क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं अपने। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। तो बच्चों, दीर्घ संधि का देखेंगे सबसे पहले। दीर्घ संधि क्या होती है और दीर्घ संधि के क्या क्या
उदाहरण होते हैं। चलिए, इसके नियम क्या कहते हैं दीर्घ संधि के? कि दीर्घ संधि का मतलब ये होता है जब समान स्वर कौन से होते हैं? हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अ से अह तक, तो ये आते हैं स्वर में। ठीक है, जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अब जैसे स्वर कौन कौन से हुए? अ से अह तक कोई भी ले लो। अब जैसे देखो, इसमें नियम क्या है? अ क्या बन गया? आ बन गया। ई प्लस ई क्या हो गई? बड़ी ई हो गई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो गया? बड़ा ऊ। अब देखिएगा बच्चों, इसमें क्या है? अ प्लस अ, मतलब अस्वर प्लस अस्वर क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है। छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बन रही है? बड़ी ई, मतलब दीर्घ बन रही है। क्या बन रही है? दीर्घ बन रही है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बन रहा है। इसका मतलब ये किस में आया? दीर्घ संधि में बच्चों। आई बात समझ में? अब देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, आपको समझने के लिए शब्द दिया है, देखिएगा हिमालय, क्या लिया है? हिमालय। अब इसका हम देखिएगा संधि विच्छेद करते हैं, हिम, क्या है? हिम। तो यहाँ पे हिम के बाद में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। हिम क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ठीक है, आलय, आलय के फिर बाद में क्या आ रहा है? अ प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है? ये रहा आ। कहाँ है? आ, ये रहा। हिम के पीछे अ आया, अ प्लस आ क्या हो गया? आ बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना? तो ये हो गया हिम प्लस आलय, हिमालय। क्या हो गया? हिमालय हो गया। अब चलिएगा नेक्स्ट उदाहरण में, विद्यालय, विद्या, विद्या क्या आ रहा है? आ रहा है। क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है। फिर ये क्या आ गया? आ प्लस आ क्या हो जाएगा? वो क्या बन जाएगा? आ। तो इसमें आ गया विद्या प्लस आलय, तो हो गया विद्यालय। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया थर्ड उदाहरण, गिरीश। तो इसमें आ जाएगा, देखो गिरी, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? छोटी ई लग रही है प्लस बड़ी ई लग रही है। क्या लग रही है? ई प्लस बड़ी ई लग रही है, तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई। तो यहाँ पे हो जाएगा गिरीश। क्या हो जाएगा? गिरीश। चेंज हो गया ना पूरा? देखिएगा, गिरी, तो इसमें आई छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो ये क्या हो जाएगा? छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि में बड़ी ई हो जाएगी और चेंज हो जाएगा गिरीश में। क्या हो जाएगा? गिरीश में। अब देखिएगा फोर्थ उदाहरण, देखिए भानु प्लस उदय। भानु क्या आ रहा है? लास्ट में ऊ आ रहा है मैम। ऊ कौन सा? छोटा ऊ। फिर यहाँ पे क्या आ गया? देखो ये क्या आ गया? छोटा ऊ ही आ गया। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या? बड़ा ऊ हो जाता है मैम। हमेशा बताया था आपको अभी जस्ट, है ना? तो इसमें ई प्लस ई हो जाती है बड़ी ई, तो आ प्लस आ हो जाता है आ, अ प्लस आ हो जाता है आ। तो यहाँ पे हो गया ऊ प्लस ऊ का क्या हो गया? बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा भानुदय। क्या हो गया? भानुदय। तो आई बात समझ में? स्वर संधि में कितने होते हैं? 5 होते हैं भेद। पहला होता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का मैं बता रही हूँ, दीर्घ संधि उसे कहते हैं जो दोनों स्वर समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ संधि कहलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में नियमों के अनुसार मैंने आपको समझाया। आई बात समझ में? अब फिर आता है अपना कौन सा? गुण संधि। पहला आया दीर्घ संधि, फिर आता है गुण संधि। तो गुण संधि क्या होती है बच्चों? देखिएगा नियम के अनुसार, नियम क्या कहता है? जब अ या आ, क्या अ या आ के बाद ई या ई आए, क्या ई या ई आए, या ऊ या बड़ा ऊ आए, या फिर री आते हैं, तो वह गुण स्वर बन जाते हैं। अब जैसे देखिएगा, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, देखिए अ या आ के बाद क्या आता है? ई। ई ले लो, या फिर बड़ी ई ले लो, या छोटा ऊ ले लो, या बड़ा ऊ ले लो, या री ले लो बच्चों। आई बात समझ में? अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर री आती है,
तो वो हो जाती है क्या, गुण संधि हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा उदाहरण में, जैसे E प्लस ई क्या बन जाता है, A बन जाता है। E प्लस ई क्या हो जाती है बच्चों, E प्लस ई हो जाती है A, क्या हो जाती है, A। चलिएगा, अ प्लस ई क्या हो जाती है, अ प्लस ई, ये छोटी ई हो जाती है A, क्या हो जाती है, A, क्या हो जाती है, A। अ प्लस उ, मतलब अ के पीछे यदि छोटा उ आए, अ के पीछे यदि छोटा उ आए तो क्या हो जाती है बच्चों, बदलाव क्या, ओ में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी दिक्कत ना आए, तो ध्यान दीजिएगा। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद देखिएगा क्या आ रही है, ई, क्यों, कौन सी, छोटी ई, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में। फिर अ के बाद यदि छोटा उ आए तो वो हो जाएगा ओ में परिवर्तित। आई बात समझ में। चलिए अब उदाहरण देखते हैं अपने इसी नियम से, आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहाँ क्या है, नर प्लस इंद्र, मतलब नर, क्या आ रहा है लास्ट में, अ आ रहा है, क्या आ रहा है, अ आ रहा है। फिर क्या आ रहा है बच्चों, ई आ रहा है, नर। फिर अ प्लस ई क्या हो जाएगी, ए बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जैसा मैंने आपको देखो बताया था, देखो अ प्लस ई ए बन जाता है, अ प्लस उ ओ बन जाता है। अब देखो उदाहरण क्या दिया हुआ है, अ प्लस ई क्या बना, ए, तो ये हो जाएगा अ प्लस ई का बन के नर प्लस इंद्र, ई हो जाएगा परिवर्तित ए में, तो ये हो गया नरेंद्र, क्या हो गया, नरेंद्र। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्या है, दूसरा उदाहरण, देव प्लस इंद्र, देव, क्या आ रहा है, लास्ट में अ आ रहा है मैम। फिर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आया था, अ प्लस ई आई थी ना, क्या परिवर्तित हुई, ए। तो यहाँ पे भी देखो देव, अ प्लस क्या आ रहा है, ये रहा ई, यहाँ लिख देंगे, अ प्लस ई किस में हो जाएगा बच्चों, ए में, क्या हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हो गया बच्चों, देखिएगा देवेंद्र, क्या हो जाएगा, देवेंद्र, क्यों, क्योंकि ई परिवर्तित हुआ ए में, क्या, ए में, तो ये हो जाएगा अपना देवेंद्र। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा उदाहरण, सूर्य प्लस उदय, सूर्य, क्या आ रहा है, सूर्य, अ आ रहा है मैम। फिर यहाँ क्या आ रहा है, उ, अ प्लस उ क्या हो जाता है, ओ, अ प्लस उ आ जाता है, क्या हो जाता है, ओ, जैसा कि मैंने अभी बताया था, अ प्लस उ होता है जो ओ में परिवर्तित हो जाता है। अ के बाद यदि उ आए, ठीक है, उ आए अ के बाद तो वो परिवर्तित हो जाएगा ओ में। तो यहाँ उदाहरण क्या है, सूर्य प्लस उदय, अ प्लस उ ओ में परिवर्तित हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ओ में, तो यहाँ हो जाएगा सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय का ओ में परिवर्तित हो जाना सूर्योदय। आई बात समझ में। चलिए अब फिर है अपना फोर्थ उदाहरण, लोक। यहाँ पे क्या आ रहा है, लोक, क के पीछे क्या आ रहा है, अ, क्या, स्वर आ रहा है, तो यहाँ उ प्लस अ प्लस उ, अ प्लस उ क्या परिवर्तित हो जाता है बच्चों, अभी मैंने बताया था ओ में, किसमें, ओ में। ठीक है, तो हो गया अपना अ प्लस उ ओ में परिवर्तित होने के बाद अपना परिवर्तन क्या हो जाएगा, लोक प्लस उपकार, लोकोपकार, क्या हो जाएगा, लोकोपकार। आई बात समझ में। तो ये सब हो गया अपना किसमें, गुण संधि में, किसमें हो गया, गुण संधि में बच्चों। आई बात समझ में। दीर्घ संधि का बता दिया, पहला होता है वेद में होते हैं दीर्घ संधि, फिर गुण संधि। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं कौन सी संधि में, वृद्धि संधि। हमने सीखा दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, उनके उदाहरण सीखे। अब है अपना थर्ड कौन सा, वृद्धि संधि। अब देखिएगा वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद
ए या ए, मतलब ए या बड़ा ए आए या छोटा ओ और बड़ा ओ आए। क्या आए? ओ या बड़ा ओ आए तो वो वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, जब अ या आ के बाद ए या बड़ा ए या ओ या बड़ा ओ आता है तो वो वृद्धि संधि में परिवर्तन हो जाता है। देखिएगा, अ प्लस ए क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अ प्लस ओ हो जाता है बड़ा ओ, मतलब अ के बाद छोटा ए आए तो बड़ा ए में परिवर्तन, अ के बाद फिर छोटा ओ आए तो बड़ा ओ में परिवर्तन। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा वृद्धि में। अब चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट उदाहरण क्या कहता है? 1 प्लस 1 क्या है? एक क क्या आ रहा है? अ आ रहा है मैम पीछे। फिर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अ प्लस ए किस में परिवर्तित हो जाएगा? बड़ी ए में। देखिएगा पीछे, अ प्लस ए किस में आ रहा है? बड़ा ए हो गया। ठीक है, और यहाँ उदाहरण आया है अ प्लस ए। ठीक है, एक अ प्लस ए किस में आ जाएगा? बड़ा ए में। किस में हो जाएगा? बड़ा ए में। तो फिर हो जाएगा अपना 1 1। क्या हो जाएगा? 1 1। 1 प्लस 1 1 1। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट है अपना, देखिएगा, सदा प्लस एव। सदा आ क्या आ रहा है? आ स्वर आ रहा है आ, फिर आ रहा है ए। क्या आ प्लस ए किस में हो जाएगा? ए में। तो ये हो जाएगा सदा प्लस एव सदैव। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रही है स्वर आ प्लस ए की मात्रा हमेशा परिवर्तित हो जाती है ए में, तो यहाँ हो जाएगा सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव बच्चों। अब है तीसरा, महा प्लस ओज। महा क्या आ रही है? स्वर आ रही है। आ प्लस फिर लास्ट में क्या आ रहा है? ओ। किसकी मात्रा? ओ की, छोटी ओ की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिएगा, अ प्लस ओ किस में परिवर्तित हो जाता है? बड़ा ओ। यदि अ प्लस आ के साथ ओ या ओ आए तो वो बड़ा ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है? देखो, आ प्लस ओ, तो ये परिवर्तन हो जाएगा बड़ा ओ में। इसमें बड़ा ओ, तो आ प्लस ओ हो जाएगा बड़ा ओ। तो महा प्लस ओज महोज। क्या? महोज। फिर देखिएगा फोर्थ, 1 प्लस औषधि। वन क्या आ रहा है लास्ट में? अ। स्वर क्या आ रहा है? अ। फिर क्या आ रहा है? बड़ा औ। क्या आ रहा है? बड़ा औ आ रहा है। तो ये परिवर्तन हो जाएगा बड़ा औ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा वनौषधि। क्या हो जाएगा? वनौषधि। अ प्लस औ प्लस बड़ा औ क्या हो जाएगा? वनौषधि। ओके, आई बात समझ में? चलिए, फिर है अपना यण संधि। अपन ने क्या क्या कर लिया देखिएगा अपन बच्चों। स्वर के भेद में क्या क्या कौन कौन सी संधि है याद रखिएगा। दीर्घ संधि, ठीक है, दूसरी है यण संधि, फिर है तीसरी वृद्धि संधि जो अभी हमने पढ़ी, और अब क्या आती है? फोर्थ यण संधि। क्या? यण संधि। तो यहाँ पे आ जाएगी अपनी गुण संधि। भूल गए, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी अपनी गुण संधि। क्या पढ़ी थी सेकंड में? गुण संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। तो फोर्थ क्या है अपनी? यण संधि है बच्चों। कौन सी संधि है? यण। तो नियम क्या कहता है बच्चों? यण संधि में जब ई प्लस ई, मतलब छोटी ई प्लस बड़ी ई, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या री से ऋषि बाबा। छोटे बच्चे थे, आपने पढ़ी तो होगी ना, अ से अनार, आ से आम, ये तो बात समझाने की जरूरत ही नहीं है। देखिएगा, जब छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, या री के बाद कोई अन्य स्वर आता है
उदाहरण में देख लेगा, कोई भी य व र ल में बदल जाते हैं यदि ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ या फिर री से ऋषि बाबा के बाद कोई भी स्वर क्या होते हैं, अ से अंग तक, क्या अ से अंग तक कोई भी स्वर यदि आए ई या ऊ या ऋषि बाबा के बाद अ से अह तक कोई भी स्वर आए तो वो हमेशा किस में बदल जाते हैं, य व र ल में। किस में, य व र में। ई या ई के बाद य बदल जाता है, ऊ या ऊ के बाद व हो जाता है और री हमेशा र में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। देखिएगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, य में। फिर आ जाएगा ऊ प्लस बड़ा ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा, व में। और री किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में। ठीक है, आई बात समझ में। ई या ई, देखिएगा ई यहाँ पे क्या आ रहा है, ई ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, य में। ऊ या ऊ किस में आ रहा है, ये परिवर्तन किस में हो रहा है, य व। और ये री किस में हो रहा है बच्चों, ये किस में हो रहा है, र में। तो ये हो जाएगा य व और र में परिवर्तित हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिएगा, उदाहरण देखिएगा बच्चों यण संधि का। ठीक है, पहला उदाहरण है यदि मतलब ई की मात्रा, ई अपी ई प्लस अ क्या हो जाएगा, ई प्लस अ। देखो इसमें आया था ई प्लस अ, देखो ई के बाद कोई भी स्वर ई के बाद अ आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, य में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आया हुआ है, ई प्लस अ किस में आ गया, य में। तो ये हो गया यदि प्लस अपि यद्यपि। देखिएगा यदि, तो ये किस में आ गया, परिवर्तन किस में हो गया, य में। तो ये हो जाएगा यद्यपि। किस में आ गया, यद्यपि में। अब देखिएगा सेकंड उदाहरण, अति ती के बाद कौन सी मात्रा आ रही है बच्चों, ये देखिएगा ई, छोटी ई की मात्रा। फिर अधिक, क्या है, अधिक ई, छोटी ई प्लस अ किस में आ जाएगा, किस में परिवर्तन हो जाएगा, य में। किस में हो जाएगा, य में। देखिएगा ई आ रही है ना, छोटी ई आ रही है और फिर क्या है, ये रही छोटी ई और फिर क्या है, अ है। अब देखिएगा नियम में क्या आ रही है, छोटी ई प्लस अ किस में परिवर्तित हो जाएगा, य में बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा ई प्लस अ बराबर य। तो यहाँ पे देखना है कि परिवर्तन य में हो गया तो अति प्लस अधिक का क्या हो जाएगा, अत्यधिक। क्या हो जाएगा, ये रहा य, अत्यधिक। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट है बच्चों सु प्लस आगत ऊ। क्या आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, आ। किसकी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऊ प्लस आ क्या हो जाता है, हमेशा देखिएगा ऊ प्लस आ, अ में से अ या अह तक कोई भी स्वर मैंने बताया था आ जाए तो वो हो जाता है व में परिवर्तित। तो यहाँ हो जाएगा ऊ प्लस आ हो जाएगा व में, तो हो जाएगा सु प्लस आगत का स्वागत। क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ का परिवर्तन व में, तो ये रहा व, तो हो गया स्वागत। आई बात समझ में। चलिए अब फोर्थ है अपना उदाहरण अनु प्लस एशन। अनु, छोटा ऊ की मात्रा प्लस ए की मात्रा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊ प्लस ए, मतलब देखिएगा ऊ प्लस ए, कोई भी ले लो इसमें से स्वर। ठीक है, ऊ प्लस ए किस में हो जाएगा, व में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा व में अन्वेषण। तो ये देखो ए में क्या परिवर्तन हुआ, व में हो गया। तो ये हो गया अन्वेषण, ए में परिवर्तन हो गया। तो अनु प्लस एषण का हो जाएगा अन्वेषण। क्या हो गया, अन्वेषण। आई बात समझ में। अब है लास्ट अपना फाइनल अयादी संधि। जब ए या ए
या ओ या बड़ा ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए। स्वर तो मैंने आपको बताया ही था, अ से अह तक। क्या? अ से अह तक। जब ए या ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वो परिवर्तित हो जाता है। कैसे? देखो परिवर्तन ये हो जाता है, ए आ जाए यदि तो वो हो जाता है अ में परिवर्तन, बड़ा ए आ जाए तो आय में हो जाएगा, ओ में आ जाता है तो अव में हो जाता है, और बड़ा ओ में आता है तो आओ में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिएगा बच्चों क्या है, देखो जब ए ओ के बाद कोई भी स्वर, कोई भी मान लो, तो ए आ जाए तो अय, बड़ा ए आ जाए तो आय, छोटा ओ आ जाए तो अव, और बड़ा ओ आ जाए तो आव हो जाता है बच्चों। चलिएगा उदाहरण देखिएगा बच्चों। पहला उदाहरण है ने प्लस अन, ठीक है, ए ने, क्या आ रही है? ए की मात्रा आ रही है, अन, तो यहाँ क्या आ रहा है? ए प्लस अ, तो ये आ जाएगा क्या? अय। क्या आ जाएगा? ए प्लस अ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ए, छोटी ए की मात्रा क्या हमेशा परिवर्तित हो जाएगी? अय में। तो हमेशा ध्यान रखना है, नियम के अनुसार ए प्लस अ हमेशा किस में परिवर्तन हो जाएगा? अय में। तो ने प्लस अन नयन, क्या हो जाएगा? अय आ गया ना, नय अय, नय न, नयन। ठीक है, अब सेकंड देखिएगा, गे प्लस अक, कौन सा? ए की मात्रा, बड़े ए की, और अ, क्या आ रहा है? अ, तो ए प्लस ए तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। तो क्या हो जाएगा? गे प्लस अक गायक, तो ये हो जाएगा आय में परिवर्तन, गा आय, क्या हो जाएगा? आय, तो हो जाएगा अपना गायक। फिर आता है अपना तीसरा उदाहरण, पो प्लस अन, पो क्या आ रहा है? ओ, क्या? बड़ा, सॉरी छोटा ओ प्लस अ, तो हमेशा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा परिवर्तन? आव में। क्या हो जाएगा? अव में। तो देखो ओ आया ना, तो ये हो गया अव में परिवर्तन। पो प्लस अन, ओ प्लस अ क्या हो जाएगा? अव। क्या में परिवर्तन हो जाएगा? अव में। तो ये हो जाएगा पवन। पो प्लस अन पवन, अव, पव, आ गया ना अव। ठीक है, फोर्थ उदाहरण देखिएगा, नो प्लस इक, तो यहाँ पे आ गया बड़ा ओ, क्या आ गया? बड़ा ओ प्लस छोटी ई, तो नाविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आव। यदि बड़ा ओ आए तो ये हो जाएगा आव में परिवर्तित। तो यहाँ आया है बड़ा ओ प्लस ई, तो हो जाएगा क्या? आव। क्या हो जाएगा? आव। तो ये हो जाएगा नाविक, नाविक। तो देखो ना आव आ रहा है ना, आव, नाविक, क्या हो जाएगा? नो प्लस इक का हो जाएगा नाविक। आई बात समझ में? देखिएगा मैंने आपको स्वर संधि के अलग अलग भेद करवाए, 5 संधि के, ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है, प्लस उदाहरण के साथ और नियमों के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आपके एग्जाम में। तो ये नियम हमेशा आपको ध्यान रखने हैं कि क्या क्या आने के बाद किस चीज में परिवर्तन हो जाता है। तो मुख्य बातें और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, सुनिएगा जरूर। देखिएगा पहला क्या है, स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, स्वरों का ही मेल होता है, व्यंजन का नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। स्वर संधि में केवल स्वरों का, स्वर ये होते हैं अ से अह तक, कोई भी ले लो, ठीक है, हमेशा स्वर ही आएंगे। क्या आएंगे? स्वर ही आएंगे, केवल स्वरों का ही मेल होगा। दूसरा क्या है, यह हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण भाग मतलब हर एक व्याकरण में ये प्रश्न पूछा जाता है, और व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग यही है। यही समझ लिया ना आपने संधि विच्छेद, तो आपको 12th के बाद भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप चुटकी में हल कर लोगे, ठीक है। तो ये नियम हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर है अपना तीसरा, संधि करने से शब्द छोटे और सुंदर बन जाते
हैं। जैसा कि मैंने आपको संधि विच्छेद करके बताया, देखो वो जो वाक्य था पहले अलग था, फिर क्या हो जाता है, बहुत प्रिपेयर। देखो अति प्लस अधिक मैंने बताया था, वो क्या हो गया, अत्यधिक। क्या हो गया, अत्यधिक। तो वो एक बहुत सुंदर शब्द हो गया और छोटा रूप हो गया, जिससे हमें समझ में आ जाता है। आई ना बात समझ में? तो मैंने आपको ये सारी चीजें करवा दी। तो आपको आज क्या क्या करवाया मैंने, बताइएगा। देखो स्वर संधि किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या भाग आते हैं। तो स्वर संधि मैंने आपको उदाहरण सहित बताई, और उसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद बताए, साथ में उनके नियम के साथ साथ उनके उदाहरण भी बताए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आज की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट भाग आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी मैम की क्लास के आने में आपको पूरा ध्यान रखना है। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कौन कौन से स्टूडेंट न्यू हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।